कुछ खास रति मेहरा के साथ शो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपसे बात की थी किचन वास्तु के बारे में, बेडरूम वास्तु के बारे में, आपके घर के वास्तु के बारे में। तो मेजरली टॉपिक्स हमने आपके साथ वास्तु से रिलेटेड काफी हद तक कवर कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं छोटी छोटी टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि आपकी एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए या बच्चों का स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, और भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक, और जो रिसेंटली जो भी चेंजेस आ रहे हैं ग्रहों में, उन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो उन सब टॉपिक्स पे आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है बात करने के लिए लीना कपूर। लीना कपूर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक न्यूमेरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट्स हैं और हीलर भी हैं। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो घर का एंट्रेंस होता है वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक वे होता है, राइट। और अगर हमारे घर का जो वास्तु है एंट्रेंस का, अगर वो ठीक नहीं होता तो जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो हमारे घर में एंटर कर जाती हैं। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि घर की एंट्रेंस पे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किस किस तरीके से उस मतलब कलर क्या होना चाहिए, या कुछ डेकोरेशन का कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, या कुछ लोग जैसे फ्लावर्स लगाते हैं अपने घर के बाहर, पॉट्स रखते हैं, प्लांटिंग करते हैं, वो सब चीजों के बारे में। तो आप हमें थोड़ा आइडिया दीजिए कि हमारे घर का जो एंट्रेंस है, जो कि एक मेन एक वाइब्स का, एक पॉजिटिविटी का एक एंट्रेंस डोर है, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें कि मेन डोर, मेन जो एंट्रेंस होती है उसके बारे में, तो वही तय करता है कि हमारा जीवन ऊंचाइयों को छुएगा या हम नीचे कर्जे की ओर या परेशानियों की ओर या हेल्थ इश्यूज की ओर जाएंगे। तो जो हमारा जो मेन एंट्रेंस डोर होता है वो एक इंसान की, एक फैमिली की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो मेन ओके। एंट्रेंस डोर है वो कहते हैं कि साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारी भारत में तो ये बहुत ज्यादा माना जाता है कि ओहो हमने साउथ फेसिंग घर ले लिया है या हमने ईस्ट फेसिंग नहीं लिया, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं लिया, तो वो बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर वो 90 डिग्री एक्यूरेट साउथ है तो वो बहुत ही अच्छा है। फेसिंग जो आपकी साउथ फेसिंग है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक मिथ है कि अगर आपने साउथ फेसिंग घर लिया है तो वो गलत है, ऐसा नहीं नहीं है। साउथ फेसिंग घर भी उतना ही ठीक है जितना नॉर्थ फेसिंग है। हाँ, लेकिन साउथ ईस्ट अगर आपने ले लिया है या साउथ वेस्ट हो गया है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। साउथ फेसिंग घर ओके। में भी जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर प्रॉपर हुई हुई है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है डोर, जो आपका एंट्रेंस का डोर है। आपके एंट्रेंस का डोर आपके घर के जितने भी डोर हैं उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। ओके। जितना ओके। बड़ा आपका एंट्रेंस का डोर होगा आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी उतनी ज्यादा आएगी। नेक्स्ट जो हमें डोर का ध्यान रखना चाहिए वो ये होता है कि डोर में दो दरवाजे होने चाहिए, वो इस तरह से खुलना चाहिए। लेकिन हमारे घर में ओके। आजकल सिंगल डबल डोर। डोर ही होते हैं। अगर आप लोग नया घर हम्म। ले रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है या आपके पास चॉइस है डोर को चेंज करने की, तो आप वैसा डोर लीजिए तो इसमें दो शटर्स होते हैं जो दो तरीके से खुलता है, वो वाला डोर बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मेन एंट्रेंस डोर है उसके बाहर आप एक नेम प्लेट लगाइए, अपने घर की नेम प्लेट लगाइए, उसमें आपकी फैमिली नेम ही होना चाहिए। जैसे आप कपूर ओके। है, आप आहूजाज है, आपका कोई भी है, आपके ग्रैंडफादर का नेम पे आपको रखना है तो आप उस उनका नाम उस पे रखिए। ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारे नाम लिख दिए और आप लोग गणेश जी की और भगवानों की उस पे फोटोज लगाते हैं जैसे कि बहुत जगह होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नेम प्लेट एक सॉलिड नेम प्लेट होनी चाहिए जिसपे ओके। फुल फैमिली नेम होना चाहिए। या तो आप पूरा सरनेम लगाइए, जैसे शांति निवास हो गया, ऐसे कीजिए। या फिर सिर्फ आप सरनेम कपूर, सहूजा, ओब्रॉय, जो भी आपको रखना है वो रखिए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका नेम प्लेट है उसे कोई भी चीज ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने पोल आ रहा है, बिजली का पोल आ रहा ओके। है या वायर आ रही है या ट्री आ रहा है, कोई कुछ ऐसी चीज आ रही है जो उसको क्लैरिटी नहीं दे पा रही है, कोई उसके अंदर हर्टल नहीं क्रिएट होना चाहिए। या तो आप नेम प्लेट की डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, अगर सामने कोई ओके। पोल है तो आप इस तरफ लगा लीजिए, ऊपर लगा लीजिए, लेकिन वहां कोई हर्डल नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। क्लैरिटी होनी चाहिए। तभी लाइफ में भी क्लैरिटी आती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जितना भी आपका डोर है उसके 3 इंचेस में आपको अपने घर का जो नेम प्लेट होता है वो लगाना चाहिए।
ऊपर से आप ओके। 3 इंच नीचे वहां लगाना चाहिए। तो वो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि जैसे बहुत लोग होते हैं जो भगवानों की, बाहर गणेश जी की फोटो जरूर लगाते हैं, या हम्म। कोई भी आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं उसकी फोटो जरूर लगाते हैं। वो देखिए कि किसी के सेंटीमेंट हर्ट करने वाली बात नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग भगवान की फोटो नहीं लगाया कीजिए घर के बाहर। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए आप उसकी पूजा नहीं करते हैं एवरीडे बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट आप राइट। लोग उसको साफ नहीं करते एवरीडे बेसिस पे, उसमें मिट्टी आ रही है, बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, क्या हो रहा है, आप लोग एवरीडे बेसिस पे रेगुलर तो आप नहीं उसको क्लीन कर पाते हो ना। तो वो नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लोग स्वास्तिक लगाइए, ओम लगाइए, ऐसे कोई पावर सिंबल्स लगाइए, गायत्री मंत्र लगाइए। ये जो सिंबल्स होते हैं ये घर की जो मेन एंट्रेंस से आप जब निकलते हैं तो आपको पावर देते हैं, आपकी एनर्जी को ओके। चैनलाइज करते हैं। तो बेटर है कि आप आइडल्स लगाने की, जो गॉड के आइडल्स होते हैं, उससे बेटर है कि आप ये लगाइए, पावर ओके। सिंबल्स लगाइए, ताकि आपको एक पावर मिले। जब आप घर से निकले, घर के अंदर आए, तो आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा हाई रहे, पॉजिटिव रहे। तो ये बहुत ओके। जरूरी है, ध्यान देने वाली बात है। लीना, जैसे कुछ लोग प्लांटिंग करते हैं अपने घर की एंट्रेंस पे, हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पॉट्स लगाए होते हैं, प्लांट्स लगाए होते हैं उन्होंने। तो क्या क्या कुछ स्पेसिफिक रहता है कि इस तरह के ही आप प्लांट्स लगाइए, ये वाले लगाइए, या ये वाले नहीं लगाने चाहिए हमें? देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन से डायरेक्शन है आपके घर की, कौन सी फेसिंग है आपके घर की, जो डायरेक्शन है। जैसे अगर हम्म। साउथ है तो आपको साउथ की एनर्जी को बैलेंस करना है, अगर वो ईस्ट है तो ईस्ट की एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर वो मान लीजिए साउथ ईस्ट फेसिंग है तो आपको रेड कलर के फ्लावर्स ज्यादा लगाने चाहिए, रेड कलर की सीनरीज लगानी चाहिए। अगर वो वेस्ट में आ ओके। गया है तो आपको विंड से रिलेटेड फोटोग्राफ जिसमें पेड़ उड़ रहे हों ऐसा कुछ लगाना चाहिए। तो ये हर उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी फेसिंग है आपके घर की। लेकिन जो ओके। प्लांट्स, जो पॉट्स हम लगाते हैं, वो कहते हैं कि जो पर्पल कलर के प्लांट्स होते हैं वो वेल्थ डिपिक्ट करते हैं। तो अगर आप पर्पल कलर के प्लांट्स लगाते हैं तो वो काफी अच्छे रहते हैं ग्रोथ वाइज, घर के बाहर अगर आप लगाते हैं। तो ऐसा तो कोई किसी तरह का प्लांट नहीं है जो कि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, जो नेगेटिविटी फैलाता हो, या कुछ ऐसा तो कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा प्लांट नहीं है? नहीं है, जैसे कि आप जिसमें कांटे लगे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस। और ओके। जिसमें ये दूध निकलता है, ऐसे पौधे होते हैं ना जिसमें दूध निकलता है, जिसके बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें दूध निकलता है। पॉइजनस जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं लगाने चाहिए घर के बाहर, घर के ओके। अंदर कहीं पे भी जिसमें ड्राई ओके। प्लांट्स आते हो, ऐसा कुछ भी घर के अंदर या बाहर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ऐसा कुछ ओके। लगाना चाहिए जो फले फूले, जिसमें ग्रोथ हो, वो चीजें लगानी चाहिए, वो बेटर है रहता है। ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब जो है इस टाइम पे मल मास आज से उसकी शुरुआत हुई है। तो इसके बारे में आप हमें व्यूअर्स को बताइए कि एग्जैक्टली मल मास क्या होता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए आज से अधिक मास शुरू हुआ है जिसको मलमास भी कहा जाता है। ये विष्णु जी का पूजन हम इसमें करते हैं, और ये बहुत अच्छी ओके। बात है कि ये लक्ष्मी जी का पूजन जो हम दीपावली पे करेंगे उससे पहले आया है। तो हमारे पास एक हम्म। बहुत अच्छा मौका है कि हम विष्णु जी का पूजन करके उनको भी अपने घर में बुलाएं, प्लस लक्ष्मी जी को तो हम बुलाएंगे ही दीपावली पे। तो ये ऐसा राइट। महीना है जिसमें आप मैक्सिमम भगवत गीता का पाठ कीजिए, सत्यनारायण की कथा कीजिए। जितना आप विष्णु जी की पूजा करेंगे इस महीने में उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना मैक्सिमम आप लोग दान करेंगे, स्पेशली आप काउस को फीड कीजिए, बर्ड्स को फीड कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस मंथ में जितना हम डोनेट करते हैं उतना ही ओके। मैक्सिमम हमें रिटर्न मिलता है। जैसे हमें कार्तिक के महीने में होता है, सेम ये ऐसा राइट। ही महीना जाता है। कार्तिक के महीने में जैसे दीप दान करने की प्रथा है, तो इस महीने में भी अगर आप दीप दान करते हैं पंडित जी को तो बहुत ही हम्म। अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी कोविड का टाइम है तो शायद पंडित जी ना ले, तो आप लोग पीपल के पेड़ पे जाके दीप का दान कीजिए, दीप जलाइए, आपको ओके। बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट। ओके। तो अभी हमने बात की एंट्रेंस के बारे में घर की। अब हम बात करते हैं स्टेयर केस के बारे में, क्योंकि जैसे घर में हम एंट्री करते हैं तो स्टेयर केस रहता है
कुछ घरों में। तो स्टेयरकेस से भी रिलेटेड क्या वो भी वास्तु को डिनोट करता है, मतलब किस तरह से स्टेयरकेस जो है हमारे वास्तु के अंदर उसका रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ जैसे कुछ स्टेयरकेस के नीचे वॉशरूम्स बने होते हैं, कुछ लोग वॉशरूम्स बनवाते हैं, तो वो कितना सही है कितना नहीं है, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, जो स्टेयरकेस होता है वो वास्तु में हमारा वजन बर्डन उठाने का, जिसे हम बोलते हैं कि इसने हमारा वजन उठाया हुआ है। जो स्टेयरकेस होते हैं वो हमेशा ही सही दिशा में होने चाहिए। अगर वो सही दिशा में है तो ही हम ग्रोथ करते हैं। अगर वो गलत दिशा में बने हुए हैं, ठीक दिशा में नहीं बने हैं, तो वो हमेशा ही बीमारी का कारक बनते हैं, एबॉर्शन का कारक बनते हैं, या हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ पाती है। ये भी रीजन ओके। रहते हैं कि अगर स्टेयरकेस गलत होना चाहिए। जब हम स्टेयरकेस अपने घर में बनवाएं, या फिर जो बिल्डिंग आप खरीदें, या जो रूम, जो भी आप जहाँ पे भी रहना चाह रहे हो, तो आप स्टेयरकेस पे जरूर ध्यान दें। आप ये ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी स्टेयरकेस आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एंट्रेंस के सामने नहीं होना चाहिए। जैसे आपने दरवाजा खोला, सामने आपका स्टेयरकेस है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। स्टेयरकेस कभी भी आपकी जो बेडरूम है उसके सामने नहीं खुलना चाहिए। ठीक है। ओके। और जो स्टेयरकेस है वो हमेशा क्लॉकवाइज जाना चाहिए। अगर आप डुप्लेक्स में है तो वो क्लॉकवाइज जाना चाहिए। और उसके जो आप लोग बीच में जो स्लैब्स होती हैं वो पतली, और उसमें स्पेस होना चाहिए जो बीच में से जो जाती है। पहली बात तो सेंटर में कभी भी स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने बनवाया है तो वो एक तो क्लॉकवाइज हो और उसमें गैप हो। और प्लीज उसको करने से पहले एक कंसल्टेंट को आप जरूर दिखाइए, तभी ये ऐसा कोई डिसीजन आप लीजिए लाइफ में स्टेयरकेस रिलेटेड। प्लस जो स्टेयरकेस के नीचे का जो एरिया होता है, जैसा आपने बोला कि टॉयलेट बना देते हैं लोग, कई लोग तो किचन तक बना देते हैं उसके नीचे। तो मैं आपको बोलना राइट। चाहती हूँ कि ये स्ट्रिक्टली नो है, स्ट्रिक्टली नो है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन ये काम मत कीजिए। स्टेयरकेस के नीचे का एरिया एयर जोन होता है, प्रॉस्पेरिटी का, हमारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती है ना, वो उसका जोन हम्म। होता है। तो अगर आप वहाँ पे बाथरूम्स बनवा रहे हैं, अपना शू रैक रख रहे हैं, इन्वर्टर्स रख रहे हैं, तो आप लोग खुद ही अपने लाइफ में बैड लक को ला रहे हैं। जो लोग अपने स्टेयरकेस के नीचे इन्वर्टर्स को रखते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई डेफिनेटली सफर करती है, उनके बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आती है, मनी से रिलेटेड तो उन्हें सुपर डुपर इश्यूज आते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कब उनका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, क्योंकि ये हवा का जोन है, एक झटके में सारा कुछ उड़ा के ले जाती है। तो हमें बहुत स्पेसिफिक रहना चाहिए। जितना मैक्सिमम हो सके स्टेयरकेस के नीचे का एरिया क्लीन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, एयर आनी जानी चाहिए। कुछ भी वहां पे नहीं है, थोड़ा लालच कर लेते हैं, ठीक है यार यहाँ शू रैक बना रख देते हैं, या कुछ भी, लोग हम्म। तो बहुत कुछ सोचते हैं। तो आप लोग प्लीज नहीं कीजिए, क्योंकि ये बैड लक को इनवाइट करता है लाइफ में। तो जैसे कि आपने अभी बताया लीना, इन्वर्टर आपने स्पेसिफिकली बताया, तो सिर्फ इन्वर्टर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोटर्स हो गई या कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, या स्पेसिफिकली सिर्फ इन्वर्टर नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्डिंग्स की बात और होती है, लेकिन जो हमारे अपने घरों में जो सीढ़ियां जा रही होती हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे, तो जनरली लोग मोस्टली वहाँ इन्वर्टर्स ही लगाते हैं। और तो इन मोटर तो हम्म। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। मोटर्स के लिए भी सेम चीज लागू होती है, बिकॉज जो मोटर्स, जो बोरिंग होती है, वो हमेशा नॉर्थ में होनी चाहिए, हमेशा नॉर्थ में होनी चाहिए, ओके। बिकॉज वाटर का जोन है। तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए इन्वर्टर। मैंने इसलिए बोला क्योंकि 95% केसेस में मैंने इन्वर्टर ही देखा है, तो मैंने इसलिए इन्वर्टर को हाईलाइट किया। अदरवाइज वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी ओके। भी हाल में नहीं होना चाहिए। ओके। तो अभी आपने जैसे कि हमारे व्यूवर्स ने इस टाइम सुना कि हमने अभी आपसे बात की एंट्रेंस के बारे में और स्टेयरकेस के बारे में, तो जो जो भी आपको चीज़ें लीना ने बताई हैं, अगर कुछ भी उससे रिलेटेड अगर आप अपने घर में आप कर रहे हैं, तो रेमेडीज भी साथ के साथ लीना ने आपको बताई हैं कि आप उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए। और जो हमारा घर का मेन एंट्रेंस है वो हमारे घर का पॉजिटिविटी का एक रास्ता है, तो उसे ब्लॉक मत कीजिए। और जो जो चीज़ें लीना ने आपको बताई है उसका ख्याल रखिए, और उसी तरह से जो है अपनी उसको फॉलो कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब हम आपको बात करेंगे नेम और फेम के बारे में, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस के बारे में। तो जनरली ये देखा जाता है कि जब भी हम लोग मेहनत करते हैं, हम खूब मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है।
चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। हम लोग अपनी तरफ से, हमें लगता है कि हम आसमान को देखते हैं कि हम हर चीज को हासिल कर लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमारी सारी मेहनत जो होती है वो किसी तरह से फुलफिल नहीं होती है, या उसका क्रेडिट हम किसी और को खुद ही दे देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं, तो इसके बारे में लीना मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं जो लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं और क्रेडिट जो है उसकी मेहनत का कोई और ले जाता है। देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप लोग काम कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। जब डेमो देने का टाइम आता है या जब प्रेजेंटेशन देने का टाइम आता है तो किसी और को देना पड़ जाता है, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या आप अपनी बात ठीक से कह नहीं पाते हैं। तो उसके हम्म। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए, सबका सक्सेस का नंबर और सक्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। वास्तु को अगर मैं ओके। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके आपको बताऊं, तो सबकी सक्सेस की डायरेक्शन अलग अलग होती है, सबकी सक्सेस का नंबर अलग अलग होता है। जैसे आप एक ही घर में रह रहे हैं, सपोज आप लोग 3 फ्लोर्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तीनों की लाइफ एक जैसी चल रही है। ऊपर राइट। वाला जो 3rd फ्लोर वाला है वो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, लेकिन जो 2nd फ्लोर वाला है उसका कुछ भी नहीं बात बन रही है। 1st फ्लोर वाले का ठीक ठाक सा हिसाब चल रहा है। तो ऐसा क्यों? सब तो डायरेक्शन तो सेम ही है ना, सबके कमरे सेम है, राइट। सबके बाथरूम सेम है। तो क्यों? क्योंकि जो वास्तु में ना एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का सुपर कनेक्शन होता है, ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड है। तो आप लोग की जो ओके। सक्सेस और सक्सेस की डायरेक्शन है, वो आप लोगों को अगर पता चलती है, हो सकता है आप लकीली वहीं बैठते हैं तो आपके काम बन रहे हैं। सपोज 3rd फ्लोर वाला वहीं बैठ रहा है, लेकिन जो 2nd फ्लोर वाला है वो वहां नहीं बैठ रहा है, वो गलत डायरेक्शन में बैठ रहा है, तो उसे सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो अगर राइट। आपको पता चले, आप लोग कंसल्ट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए आपकी सक्सेस की डायरेक्शन कौन सी है, वहीं बैठ के। अगर आप वहां नहीं बैठ सकते हैं किसी भी कारणवश, तो वहां पे आप अपनी फोटोग्राफ लगाइए, क्योंकि जब हम फोटोग्राफ ओके। लगाते हैं, अफॉर्म करते हैं उसको, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। एनवायरमेंट में, ऑलराइट। यूनिवर्स में मैसेजेस जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, कंसल्ट कीजिए, डायरेक्शन को फाइंड आउट कीजिए। जैसे हेल्थ की भी डायरेक्शन होती है, और हमारी जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट होती है उसकी भी डायरेक्शन होती है। फैमिली में अगर आपकी नहीं किसी से बन रही है, आपस में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसकी भी एक डायरेक्शन होती है। उन रिश्तों को ग्रो करने की डायरेक्शन होती है। तो आप लोग उसको फाइंड आउट कीजिए, कंसल्ट कीजिए, और वहीं पे काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। इन जनरल आप लोग क्या कर सकते हैं, जो सूर्य होता है, जो सन होता है, उसका आप एक स्टैचू लीजिए, या फिर आप उसे हैंगिंग भी ले सकते हैं। और जो तांबा होता है, जो ब्रॉन्ज होता है, उसका लीजिए। सिल्वर नहीं लेना है, ओके। गोल्ड नहीं लेना है, वो आप लीजिए और उसको ईस्ट की वॉल पे लगाइए। बिकॉज जो सूर्य होता है वो हमारी जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारे अंदर जो हमारा जो हमारी ऊर्जा होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। जैसे सूर्य निकलता है तो सब कुछ चमक जाता है, सारी रोशनी रोशनी हो जाती है, हर कोई जाग जाता है, हर कोई अपना काम करने लग जाता है। ऐसे ही आपको सूर्य जैसा तेज मिलेगा, जो आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा। तो आप लोग ईस्ट में सूर्य देव को लगाइए, ब्रॉन्ज का लगाइए, तांबे का लगाइए, बिकॉज वो उनकी प्रिय धातु है, वो लगाइए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग और क्या कर सकते हैं, अपनी फोटो या अपनी कंपनी का लोगो, या आपका जो भी आपने जिसको भी ग्रो करवाना है, जिसको भी आपने फेमस करवाना है, उसका आप प्रिंट आउट लीजिए, उसको गोल्डन फ्रेम में लगाइए, वेस्ट डायरेक्शन ओके। में। उससे क्या होता है, ओके। साउथ डायरेक्शन में, उससे क्या होता है, वो फेम की जोन है, रिटेनमेंट का जोन है, सक्सेस का जोन है। वो डेफिनेटली उसको मैनिफेस्ट स्टार्ट कर देगा करने के लिए। ठीक है ना? तो आप गोल्डन ओके। फ्रेम में जो भी आपको ग्रो करना है उसको लगाइए। नेक्स्ट आप ओके। लोग पीकॉक का जो फेदर होता है, जो मोर पंख होता है, उसको लगाइए। मोर पंख क्या होता है, उसमें सभी भगवान निवास करते हैं। तो मोर पंख जितना आप अपने घर में लगाते हैं, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपकी जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो मोर पंख हर किसी के घर में होने चाहिए, और टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्लीन होने चाहिए। बिकॉज होता है ना कि लोग लगा लेते हैं, मिट्टी पड़ रही है, जाले पड़ रहे हैं, खराब हो रहा है, पंख मुड़ रहे हैं उसके, ऐसा नहीं। क्योंकि वो हमें सब कुछ दे रहा है, तो हमें भी उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो सिर्फ एक फेदर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र और पॉजिटिव हमारी लाइफ के लिए है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग ज्यादा केयरफुल रहिए मोर पंख के लिए।
तो मोर पंख रखने का कोई स्पेसिफिक जगह है या आप कहीं पर भी लगा सकते हैं मोर देखिए, पंख? अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप बच्चे हैं, आपने बच्चों की पढ़ाई के कंसंट्रेशन के लिए उसको रखना है तो बच्चों की बुक्स में रखिए। अगर कोई प्रॉपर ओके। डेडिकेटेड स्टडी टेबल है तो आप लोग उनके स्टडी में उनकी बुक्स के पास उसको रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप हैं, आप लैपटॉप पे हैं, हर वक्त फोन पे हैं, तो आप लोग उसका अपना वो भी लगा सकते हैं, जो सामने हम डिस्प्ले लगाते हैं, आप मोरपंख का डिस्प्ले लगा सकते हैं। आप लोग फिनिक्स का डिस्प्ले लगा सकते हैं, बिकॉज जो फिनिक्स होता है वो भी हमें फेम प्रोवाइड करता है, सक्सेस प्रोवाइड ओके। करता है। तो वो भी आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मैक्सिमम फोन पे रहते हैं तो फोन पे लगाइए, मैक्सिमम आप लोग लैपटॉप पे रहते हैं तो लैपटॉप पे लगाइए। तो जैसे कि हम फोन यूज करते हैं, कवर्स के साथ यूज करते हैं हम फोन को, तो क्या कवर के अंदर भी हम मोर पंख रख सकते हैं अपने फोन के? हाँ, डिपेंड करता है कि आप फोन को कितना क्लीन रखते हैं, बिकॉज बहुत लोग होते हैं वॉशरूम में भी फोन को ले जाते हैं। मतलब ये मैंने आपको बोला ना कि जितना आप उसको रिस्पेक्ट देंगे ओके। उतना ही आपको रिटर्न आएगा, तो वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो प्लीज आप अपना डिस्प्ले ही लगा लीजिए, वो बेटर ऑप्शन। ओके। ऑल राइट। तो एक सवाल आया है इस टाइम व्यूअर का, वो ये पूछना चाहते हैं कि उनका जो सूर्य है वो वीक है, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आपको कैसे पता चला है कि सूर्य वीक है वो मैं जानना चाहूंगी। बिकॉज सूर्य वीक होना अलग बात होती है, और सूर्य एक अच्छा प्लेस होना लेकिन अपने रिजल्ट्स ना दे पाना वो एक अलग बात होती है। दोनों बातों में फर्क है, सूर्य नीच का है या सूर्य उच्च का है, ये हर चीज डिपेंड करती है। फिर भी मैं एक बेसिक हम्म। रेमेडी आपको बता सकती हूँ। आप क्या कीजिए, सोने से पहले तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी ओके। डालिए और पानी भर के अपने जहाँ पे भी आप सोते हैं उसको अपने सिरहाने रखिए, और मॉर्निंग में आप उसको उस पानी को पी लीजिए। तो उससे आपका सूर्य जो ओके। है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट देगा। बट बी स्पेसिफिक, आप प्लीज कंसल्ट करके ही रेमेडीज कीजिए, बिकॉज हर रेमेडी हर किसी पे नहीं चलती है। नहीं करती है। ओके। एक और व्यूअर का हमारा सवाल है, वही जो अभी मैंने आपसे पूछा था, कि जो मोर पंख है वो अपने घर के किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? आप साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मोर पंख को रख सकते हैं, बिकॉज ये रिटेनमेंट का जोन है, सक्सेस का जोन है, तो आपको कुछ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो साउथ या साउथ वेस्ट जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे। ओके। तो आप साउथ या साउथ वेस्ट जोन आपने बताया। अगर नहीं हो हाँ। पा रहा है वहां पे, कुछ आपका नहीं अवेलेबिलिटी है, तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में भी ओके। आप मोर पंख को रख सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। लेकिन अब आगे मैनिफेस्ट बढ़ते करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि कोई भी रेमेडी आप करें, कुछ भी रेमेडी करें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो उसका क्रक्स है वो यही है कि आप उसमें कितना विश्वास करके उस काम को कर विश्वास रहे हैं, करते हैं, राइट। कितना बिल्कुल। पॉजिटिवली आप उस चीज को कर रहे हैं, वो सुपर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब कोई भी अगर हम काम करते हैं, तो अगर उसमें हम पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। और सही काम को भी अगर आप दिल से नहीं कर रहे या किसी डाउट के साथ अगर आप करते हैं, तो वो आपका काम कभी नहीं बन पाता। इस चीज का आप ध्यान हमेशा रखिएगा। जैसे कि अभी हमने आपकी नेम फेम सक्सेस की बात की, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि आप ये कीजिए, लेकिन काम करना वो आपके हाथ में है। मेहनत करना आपके हाथ में है। हम सिर्फ उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का आपको तरीका बता सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अचीवमेंट करना वो आपके हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल आपने, मतलब अगर बिल्कुल आपकी बात से मुझे थोड़ा सा ऐड ऑन करना है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं जैसे मैं यूट्यूब देखती हूँ, गूगल देखती हूँ और लोगों को सुनती हूँ। मतलब यूट्यूब इज फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, इतने ज्यादा लोग वहां पे अपनी बात बताते हैं कि सूर्य के लिए आप ये करो, उसके लिए आप वो करो, ऐसा करो। मतलब इतनी वीडियोस हैं कि आप थक जाओगे, वो नहीं थकेंगे। मतलब इतना ज्यादा मटेरियल है ऑनलाइन आपके पास, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, ये चीज रखने से रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, ये काम करने से रातों रात ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अभी जैसे मेरे पास एक केस आया हुआ है, वो लेडी है, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, मतलब बहुत ही ज्यादा, उन्हें ऑपरेशन भी सजेस्ट किया हुआ है, इतनी बीमार रहती है। उनके बड़े ओके। भाई हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनको ना उनकी वाइफ को ना बच्चों को।
नीचे वाले भैया रहते हैं वो भी परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके घर में भी उनके हस्बैंड फाइन है, बच्चे फाइन है, लेकिन वो लेडी नहीं है फाइन। क्यों? क्योंकि जब मैंने उनकी सक्सेस की डायरेक्शन निकाली, हेल्थ की डायरेक्शन निकाली, तो जो उनकी डायरेक्शन निकली उस डायरेक्शन में उन्होंने वॉशरूम बना रखा है। तो जब ओह। उन्होंने अपनी हेल्थ की डायरेक्शन में ही इम्प्योरिटी डाली हुई है, टॉयलेट बनाया हुआ है, वॉशरूम बनाया हुआ है, तो कैसे वो सरवाइव करेंगे? अब उनके हस्बैंड की तो वो डायरेक्शन नहीं है, उन्हें वो सूट कर रहा है, उनके बच्चों को सूट कर ओके। रहा है, ऊपर नीचे लोगों को सूट कर रहा है, उनको सूट नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो? हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती है। जैसे सूर्य को जल देना, हर कोई कहता है सूर्य को जल दो, सूर्य को जल दो। राइट। नहीं, जिनका सूर्य अच्छा बैठा होता है पथरी में, जिनका सूर्य आपको फायदा देने वाला होता है, उच्च का होता है, उन्हें सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका गुस्सा बढ़ता है, उनके काम बनने कम हो जाते हैं, उनकी इमेज पे को हर्ट होता है। तो हर कोई सूर्य ओके। को जल नहीं दे सकता है। तो आप लोग प्लीज जब भी कोई भी रेमेडी करें, कंसल्ट करके कीजिए प्लीज। फेक बस ठीक है यूट्यूब वाले ने बोल दिया तो कर लो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा चीजों को समझ के कीजिए, बिकॉज ये ज्ञान छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही ज्यादा गहरा नॉलेज है। मतलब आपकी पूरी लाइफ भी निकल जाएगी तो भी ये ज्ञान शायद पूरा नहीं आ पाएगा, इतना ज्यादा राइट। गहरा है। तो सिर्फ 2 4 5 मिनट की यूट्यूब वीडियो पे अपनी लाइफ को नहीं सेटल कीजिए, थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए, फिर ही कुछ कीजिए अपनी लाइफ में। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि लीना ने आपको बताया कि कोई भी चीज, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता। तो कोई भी उपाय करने से पहले अपनी मर्जी से आप प्लीज किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही उसे कीजिए कि वो आपको सूट करता भी है कि नहीं। तो लीना, अब आगे बात करते हैं हम। जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम कुछ राशि में परिवर्तन आ रहा है, शायद राहु केतु की राशि में परिवर्तन आ रहा है, वो क्या चीज है? देखिए राहु और केतु जो है वो अभी सितंबर लास्ट में अपनी राशियों को परिवर्तन कर देंगे। जब वो आए ओके। थे तब हमारे पास कोरोना आया था, क्योंकि वो जुपिटर के साथ जब केतु आता है, केतु एक इन्फेक्शन है, और जुपिटर जो होता है ना वो हर चीज को फैलाता है। तो कितना ओके। ज्यादा हाइप हो गया था जब कोरोना हुआ था, तो कितना हाइप हो गया, ग्लोबली इफेक्ट हुआ, सब हाइप हो गया। बट अभी वो चेंज कर रहे हैं अपनी राशि, चेंज हो जाएगी। तो जो केतु है वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और जो राहु है वो वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है, बहुत लोगों के लिए अच्छा जाएगा और बहुत लोगों के लिए खराब भी जाएगा। तो आप तो लोगों को जिस प्लीज। हाँ। सॉरी, मैं आपको टोकना चाहती हूँ। तो जिस राशि में आपने बताया कि केतु जाएगा, जैसे कि आपने वृश्चिक राशि का नाम लिया कि इस राशि में केतु जाएगा, तो क्या उन लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? देखिए जो केतु जो वृश्चिक राशि में जाएंगे वहां पे वो उच्च के हो जाते हैं, उनकी अपनी मंगल, उनका फ्रेंड, जैसे बोला जाता है कि मित्र राशि में जा रहे हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अगेन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि उनके लिए क्या होगा, क्योंकि और भी प्लैनेट्स हैं जो मूव हो रहे हैं, सूर्य मूव हो ओके। रहे हैं, बुध मूव हो रहे हम्म। हैं। तो बहुत सारे प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं एक साथ सितंबर में ही। तो मैं ओके। सिर्फ इनके लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो होंगे ना बहुत लंबे टाइम के लिए होंगे, और जिन जिनके सेकेंड हाउस में राहु जाएंगे अब, क्योंकि वो धन का हाउस होता है, फैमिली का हाउस होता है, तो डेफिनेटली वहां पे इश्यूज आएंगे, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। अगेन सबके हाउसेज अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा सा तो डेफिनेटली परेशानी मनी को लेके आ सकती है। बट जो बुध चेंज हो रहे हैं और जो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनेगा तुला राशि में, तुला लग्न में, तो वो काफी अलग इम्पैक्ट देगा। तो मुझे लगता है ओके। कि थोड़ी हिम्मत रखिएगा, कंसल्ट कीजिएगा, रेमेडीज कीजिएगा, ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि इतनी परेशानी नहीं आएगी। मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ चेंज आने वाला है। ओके। तो क्या हम इस आपकी इस बात से हम इस बात को भी माने कि क्या कोरोना अब हमारी लाइफ से धीरे धीरे करके शायद थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाएगा? देखिए जो कोरोना का है केस वो ये है कि देखो हाइप तो जो होना था वो हो चुका है, गुरु की वजह से हाइप तो अब हो चुका है। लेकिन अब ये सेटलमेंट आएगा, क्योंकि जो बुध है ना वो अभी जो 2 3 2.5 महीने के लिए जो अपनी ट्रांजिट चेंज करेंगे, काफी लंबे टाइम के लिए रहेंगे वहां पे वो तुला लग्न में। तो जो वो ट्रांजिट चेंज करेंगे उससे ना वो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो
उसके कारक हैं, जो क्या बोलते हैं, मतलब जो घूमने फिरने के कारक है, जो हाँ। ट्रांसपोर्ट का है, कि मतलब जितना मैक्सिमम आप लोग मूव करते हैं, तो हम्म। उसके कारक है। तो अब तो सब कुछ खुल जाएगा और बहुत ज्यादा सोसाइटी अब मूव करेगी। अब वो घर वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, बट हाँ, प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो सिचुएशन थी, जो बहुत बड़ी सिचुएशन से हम निकले हैं, वो डेफिनेटली अब कम हो जाए। इसी ईयर एंड तक बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। सही बात है। वैसे भी जो भी चीज एक बार आती है उसे जाना तो होता ही है। हर एक चीज का पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर अच्छा समय है तो उसका भी एक टाइम है, बुरा समय है तो उसका भी एक टाइम है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपको नीना ने बताया कि जो भी राशियां चेंजेस आ रहे हैं, कुछ है, तो आप प्लीज परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा, जैसे लीना ने जो पर्टिकुलर राशि की बात बताई है कि इस राशि में ये चीजें होने वाली हैं, अगर आप उस राशि से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप लीना के पेज पे जाके उनसे सजेशंस ले सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम भी आने वाला है, तो ऑफ कोर्स लीना के पास उसका सोल्यूशन भी होगा आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि जिसका कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए आपको घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो हम आगे अब प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे कि लीना, घर है, घर के अंदर कैश रहता है। मेजरली कैश तो लॉकर्स में या बैंक में ही रहता है। बट क्या होता है, हस्बैंड वाइफ या कोई भी घर में छोटी छोटी सेविंग्स, जो भी हमारे बचत होती है, कुछ छोटी छोटी, या लेडीज की आदत होती है कि कुछ भी बचा, हस्बैंड से बचाया कुछ भी, तो उसे सेव करके रखने की कहीं पर। तो ऑब्वियसली वो ऐसा पैसा होता है कि जब कभी प्रॉब्लम आती है तो वो पैसा ही, जो बचाया हुआ पैसा होता है, वो कहीं ना कहीं काम आता है फैमिली के अंदर। तो वो क्या पोजीशन होनी चाहिए कि वो जो पैसा हम लोग सेव करके रखते हैं, वो किस पोजीशन में, किस डायरेक्शन में हमें रखना चाहिए? देखिए, दो टाइप का कैश हमारे पास होता है। एक तो हमारे पास डेली कैश जो होता है, जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। और एक हमारे पास ऐसी वेल्थ होती है, जैसे हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, और ऐसी हम्म। ज्वेलरी होती है, मतलब जो डे टू डे बेसिस पे नहीं यूज होती है, जो हम लोग सेव करके रखते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। जो हमारे पास जो कैश अवेलेबिलिटी होती है, जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, तो वो हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। जो भी हमारा पर्स है, जो भी आप लोग रखते होंगे, वट, उसको आप साउथ ईस्ट हम्म। डायरेक्शन में रखिए। लेकिन जो आपका जो ओके। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, या फिर जो आपका ज्वेलरी है, जो आप मैक्सिमम यूज नहीं करते हैं, जो ऐसे आपने रखा हुआ है, वो आप साउथ या साउथ वेस्ट जोन में रखिए। बिकॉज जो साउथ और साउथ वेस्ट जोन होता है, वो रिटेनमेंट का जोन है। आप जितना जो भी चीज आप लोग वहां पे रखेंगे, वो रिटेन रहेगी, वहीं पे ही रहेगी, आपको सपोर्ट देगी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो वहां पे ओके। रखना बहुत बेटर होता है। बट जो डेली बेसिस पे आपको कैश यूज करना है, ज्वेलरी पहननी है, जैसे लेडीज चेंज करती हैं, तो वो आप साउथ ईस्ट हम्म। डायरेक्शन में रखिए, वो बेटर रहता है। ओके। और ये तो भी है कि आप। नॉर्थ की डायरेक्शन भी ट्राई की जा सकती है, क्योंकि वो कुबेर की डायरेक्शन है, और कुबेर हमारा सेविंग्स के लिए कहा जाता है। तो आप ओके। लोग नॉर्थ डायरेक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोग कुबेर जी की कोई भी तस्वीर या फिर कोई भी आइडल अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं। आप लोग मोर पंख ओके। भी अपने कैश में, अपने सेविंग्स में रख सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। तो क्या मोरपंख लेडीज अपने पर्स वगैरह में भी कैरी कर सकती हैं? नहीं नहीं नहीं, कैरी वॉलेट। नहीं। हम्म। जो डेली बेसिस का है, उसमें हमें सेविंग थोड़ी ना करवानी है, वो तो हमें खर्च ही ओके। करना है। वो तो हमारा टारगेट ही है ना, हम्म। मंथली हमने ये पैसे रखे हैं खर्च करने के लिए। आई एम टॉकिंग ओके। अबाउट जो हमें सेव करना है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी के सेफ पेपर्स कर। हो गए, हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारा मोटा कैश हो गया, जो हम नहीं चाहते खर्च करना, वहां पे आप उसको रखिए, ओके। ताकि सेव रहे। तो ऑलराइट, तो आई होप लेडीज को पता लग गया होगा कि कहाँ कौन सी पोजीशन पे आपको अपना पैसा छुपा के रखना है ताकि वो और इंक्रीज हो। तो और तो इस इसमें बात ये का भी है, मतलब अगर मैं कर्जा की बात करूं, लोन की बात करूं, तो दो हम्म। चार टिप्स मैं देना चाहती हूँ, जो हमारे कर्जे को बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में लीकिंग टैप्स है, आपका पानी टप 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 करता रहता है, या कुछ भी कहीं से भी लीकेज है, तो वो हमारे जो लोन होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप लोग प्लीज उसे बहुत जल्दी रिपेयर करवा लीजिए, करवा लिया करिए। और नेक्स्ट, अगर आपके घर में सीलन बहुत ज्यादा आ रही है, तो डेफिनेटली आपका जो चंद्रमा है, जो मून है, वो खराब है। और जो मून होता है ना, वो हमारा यश, मान, धन, दौलत सबका कारक होता है। तो मून सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सीलन अगर बार बार आ रही है तो आप लोग कंसल्ट कीजिए, उसको ठीक करवाइए। नेक्स्ट, अगर आप लोग रोज एक ही कपड़ा पहन रहे हैं, जैसे जेंट्स की आदत होती है सेम जीन्स पहनेंगे, जैसे कि सर्दियों में तो मैक्सिमम जब देखो एक ही जैकेट पहनते हैं, जेंट्स हो गए लेडीज हो गए, कि क्या हो गया, एक ही बार तो ब्लेजर पहने, नेक्स्ट डे भी मैं ऑफिस में यही पहन जाती हूँ, या मैं 2 दिन बाद यही पहन जाऊंगी, ऐसे करके हम लोग, बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो आप राइट। लोग कभी भी कपड़े 2 3 4 दिन ऐसे कंटिन्यूसली नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज आप लोग बाहर जाते जाते हैं, नेगेटिविटी आती है बहुत ही ज्यादा, आपको अफेक्ट करती है। ये बातें छोटी छोटी हैं, पता नहीं चलती हैं, लेकिन अफेक्ट करती हैं। आप लोगों को हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, हमेशा कपड़ों को फटे हों, जरा सा टुक लग गया है तो प्लीज उसे आप या तो ठीक कीजिए या फिर उसे दे दीजिए किसी को। लेकिन उसे ओके। ऐसे नहीं कि वे पहने जा, जैसे लेडीज की आदत है, घर पे ही तो है, क्या हो गया, कौन देखने आ रहा है, होता है ना, राइट, बच्चों ने राइट। पहना है, हम्म। अरे कोई बात नहीं अभी इसकी हाइट बढ़ेगी, कोई बात नहीं अभी तो पहनने दो। मतलब बहुत ये ट्रू, नॉर्मल ट्रू। हम करते हैं, सब हाँ, लोग नॉर्मल करते करते हैं, हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक लेकिन बात वो है। लोग ये जानना, उनको नहीं समझ में आता है कि ये सब गलत होता है, इससे हमारी जो मनी है, हमारी ग्रोथ है, वो अफेक्ट होती है, नहीं करना चाहिए। और एक आजकल जो रेंट पे लेने का फैशन बन गया है कि शादी में रेंट पे कपड़े ले लेंगे, महंगे राइट, महंगे राइट, राइट। भारी भारी लहंगे ले लो, पहन लो, फिर वापस कर दो। ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता 15 20 हजार की, मैं मान सकती हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जो आपने लहंगा लिया है या जो भी आपने वट एवर चीज ली है, उसमें कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है जिसकी आपने ली हो उसमें उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन हो, या उस पे कुछ ओपरा हो, वो आप पे आ जाए। बहुत सारी चीजें होती राइट। हैं जो दिखती नहीं है। ऐसी एनर्जी एक्सचेंज आप लोग जाने अनजाने कर लेते हैं, कुछ रास्ता बताते हैं, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन पे बीत रही है उनसे पूछिए, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे, ये चीजें वर्क करती हैं। मैक्सिमम अपने आप को, अपने घर को, अपने ऑरा को क्लीन रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लीना ने आपको बताई हैं। वाकई अगर ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसे हम सही तरीके से नहीं ध्यान रखते हैं तो ये हमारे लिए धीरे धीरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो ये जो भी छोटी छोटी टिप्स लीना ने आपको बताई हैं उसे प्लीज़ आप फॉलो कीजिए अपने रेगुलर उसमें, और ये बहुत ज़रूरी है। तो लीना, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और कुछ चेंजेस फिर आने वाले हैं, वो है आदित्य सूर्य बुध आदित्य योग। राइट। इसके बारे में आप हमें बताइए, ये क्या है? देखिए अभी जो सूर्य है वो चेंज कर चुके हैं, वो वर्गों में आ चुके हैं, कन्या राशि में आ चुके हैं, और जो बुध है वो भी अब आगे ट्रांजिट कर दिया है। तो अभी जो, ये भी शुक्र की राशि में, जो मैंने आपको बताया था अभी, तुला जो शुक्र की राशि होती है वहां पे बुध आदित्य योग बनाएंगे, और जो बुध है वो तो वहां पे काफी लंबे टाइम के लिए रहेंगे। सूर्य तो ओके। सिर्फ 1 महीने के लिए रहेंगे, लेकिन बुध इस बारी काफी लंबे टाइम के लिए वहां पे रहेंगे। जो वीनस होता है वो हमारी लग्जरी का कारक होता है, जो हम जितना भी भोग विलासता करते हैं, जितना भी हम लोग पार्टीज करते हैं, फन करते हैं, वो सब हमें वीनस देता है। तो अब वीनस प्लस बुध जो हमारा कम्युनिकेशन का कारक है, जो हमारे बोलने का कारक है, हमारे मूवेबल, जब तक जितना ज्यादा हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, उसका कारक है। हम्म। तो जब वो दोनों मिल जाएंगे तो बहुत ज्यादा आप लोग अब वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, लाइफ को और ज्यादा जिएंगे। प्लस जब सूर्य उसके साथ बुध आदित्य योग में आएंगे तो ये है कि तुला लग्न में एक्चुअली सूर्य थोड़े नीच के हो जाते हैं, थोड़े नहीं ओके। पूरे ही नीच के हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे। तो आप लोगों को जो पाठ होता है, आदित्य स्त्रोत का पाठ होता है, वो आप लोगों को करना चाहिए। जिन लोगों के सूर्य आप लोगों को लगता है कि ठीक नहीं है या किसी ने आपको बताया है, तो सूर्य आदित्य का पाठ आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अभी भी वो कन्या राशि में है तो प्रॉब्लम तो आएगी। और जिन लोगों को थायराइड है उनके लिए थोड़ा सा और ट्रिकी है, तो आप लोग थोड़ा हम्म। ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत पे। चाइल्ड का रहता है कि पढ़ाई के अंदर माइंड नहीं लगता है, या कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम रहता है, वीक रहती है, या जो स्टडी को करते हैं उन्हें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप हमें बताइए कि क्या क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, या क्या क्या चीज़ की जाए जिससे कि बच्चा की जो मेमोरी है या उसको याद करने का जो प्रॉब्लम रहता है वो उसका ठीक हो पाए। देखिए इसमें बच्चों में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, ऐसे बच्चे हैं जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो मतलब अपनी यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, सिविल पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग होती है। जो साउथ की डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, अगर आप लोग रिटेन करके रखना चाहते हैं मेमोरी को, आप याद रखना चाहते हैं, जो आप क्रैम करते हैं, रट्टा जो आप लोग मारते हैं, वो अगर आपके उसमें है कि आपको रट्टा मारना है, तो आप लोग ये डायरेक्शन ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों ओके। को कम्युनिकेशन के लाइन में आप लोग हैं, आप लोगों को जहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, जैसे प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, तो आप लोग नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे। बिकॉज जो नॉर्थ की डायरेक्शन होती है वो बुद्ध की डायरेक्शन होती है, वो कम्युनिकेशन की डायरेक्शन है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में करते हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज है। अगर आपको पुलिस में जाना है, आप सीए भी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो सीए सीएस जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कैलकुलेशन जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन ही फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको पुलिस ओके। में जाना है तो आप लोग साउथ ईस्ट की डायरेक्शन ट्राई कीजिए, बिकॉज साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जो एनर्जी होती है वो पुलिस में जाने के लिए हमें सपोर्ट देती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके से आप बाइफरकेट उसको कर सकते हैं। ओके। तो फिर से हम यही बात आपको बोलना चाहेंगे कि हमारा ये मतलब नहीं है कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो ये डायरेक्शन में अगर आप अपने बच्चे को बिठा के पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने लग जाएगा। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे उसकी प्रॉब्लम्स को समझे। अगर किसी तरह की आपका बच्चा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सबसे पहले आप उसे समझिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये वो चीजें हैं जो उसकी चीजों को बेटर करेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है और मैं उसको जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन में बिठा दूं तो अब मेरा बच्चा पढ़ने लग जाएगा या उसका दिमाग तेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब चीजें ये है कि आपकी ग्रोथ करने में हेल्प करती है, लेकिन एक सस्टेन करना एक चीज को वो हमारे हाथ में है। तो ये छोटी छोटी चीजें नेक्स्ट थी ये जो भी आज हम। इसमें एक और भी चीज है कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अगर आप अपने बच्चे की बुक्स रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बच्चा बैठ रहा है, तो वो कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकता है, बिकॉज वो जो जोन होता है वो फ्लो का जोन होता है। वहां पे बच्चे का जो दिमाग है ना, वो लव रोमांस और जो बच्चे होते हैं ना ऐसी छोटी उम्र में ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं, तो वहां की डायरेक्शन उनको वहां की तरफ खींचती है। तो आप लोग वो ओके। डायरेक्शन तो डेफिनेटली अवॉइड कीजिए, वहां पे आप लोग अपने बच्चे को नहीं सेटलमेंट दीजिए कि अगर बुक पढ़ी है या बच्चा खुद बैठ रहा है, तो वो डायरेक्शन आप प्लीज अवॉइड कीजिए। नॉर्थ की ओके। डायरेक्शन बेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बेस्ट है, ईस्ट की डायरेक्शन बेस्ट है। जो अभी छोटे बच्चे हैं उन डायरेक्शन में आप अपने बच्चों को बिठाइए, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। चीजें वर्क करती हैं, लेकिन विश्वास उसमें होना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल। प्लस जो कंसल्टेशन आपने ली है वो सही होनी चाहिए। ठीक राइट। है ना? तो हर चीज अपनी जगह पे सही है, डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से ले रहे हैं। ट्रू। तो ये आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आज हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपके नेम फेम से, आपकी जॉब से रिलेटेड। तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच लीना, आपका आपने हमें आज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की हैं। और काफ़ी व्यूअर्स जो हैं आपकी इस चीज़ों को जो है बहुत थैंकफुल हैं। काफ़ी थैंक्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो भी आप टिप्स देते हैं वो उनके लिए बहुत यूजफुल होती है। सो थैंक यू सो मच लीना, आपने अपना टाइम हमें दिया। सो सी यू नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू सो मच।